डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर आउटपुट। पावर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट से क्या मुराद है? इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उन दोनों में रिलेशनशिप। उसी सर्किट को हम दोबारा कंसिडर करेंगे। ये आपके पास सर्किट डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बैटरी जिसके ईएमएफ है ई और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और एक स्विच है एस और वोल्टमीटर वी। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ होगा कि अगर सिर्फ ईएमएफ मेजर करनी है तो स्विच को ऑफ कर देंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द वेरिएबल रजिस्टर कैपिटल आर तो स्विच को ऑन कर लेंगे, जिसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। तो यहाँ हम जो कंसीडर कर रहे हैं क्लोज्ड सर्किट कंसीडर करेंगे कि ईएमएफ बैटरी के साथ एक वेरिएबल रजिस्टर आर सीरीज़ में कनेक्ट की हुई है, स्विच क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है। हम देखेंगे कि सर्किट में से करंट आई फ्लो करेगा, बैटरी सोर्स ईएमएफ ई, करंट फ्लो करेगा आई, और करंट किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और बैटरी से में से करंट किसकी तरफ जाएगा? रेजिस्टेंस आर की तरफ। अब ये करंट क्या है? ये चार्जेस फ्लो करते हैं। बेसिकली क्या है? चार्जेस फ्लो करते हैं जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जब चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो लूज़ हो रही होती है, यानी उसमें लॉस हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि मूव करते हुए चार्जेस में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जैसे आप पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी में अगर गेन है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है। अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस है। अगर हमारे पास V पोटेंशियल डिफरेंस हो R के अक्रॉस, तो जो पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड है उसका लॉस पर सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी का, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो लॉस कर रही है पर सेकंड में, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी? वी आई के इक्वल। दिस लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकंड इज नॉन एज पावर डिलीवर्ड टू कैपिटल आर बाय द करंट आई। करंट से मुराद चार्जेस जो मूव कर रहे हैं। सो this loss of energy per second appears in the other forms of energy and is known as power delivered by या delivered to R by current I। जो R को पावर डिलीवर्ड हो रही है वो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगी। हम उसको जब कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट पे आएगी, तो इसलिए गेन करेंगे ना हम, तो उसको P आउटपुट कहेंगे। और वो किसके इक्वल होगी? हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू वी आई। और यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। V किसके इक्वल है? आई आर के। तो आई आर, वी आई में वी आई पुट करेंगे, आई आर पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई स्क्वेयर आर। इस सर्किट में अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो किसके इक्वल हो गया? करंट किसके इक्वल होता है? V इज इक्वल टू आई आर। और I किसके इक्वल होगा? V ओवर आर। यहाँ V की जगह हम EMF E लेंगे और हमारे पास E डिवाइडेड बाय R, दो रेजिस्टेंसेज हैं। दोनों रेजिस्टेंसेज कौन सी दो? एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी की है स्मॉल r, कैपिटल रेजिस्टेंस R जो एक्सटर्नल है। ये दोनों सीरीज़ में है। जब सीरीज़ में हो तो फिर इनका सम लिया जाता है। तो I इज इक्वल टू
ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। यही आई की वैल्यू हम आई स्क्वायर आर में पुट करेंगे जो कि पी आउटपुट के इक्वल है। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे, फार्मूले को हम ओपन करेंगे। ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r आर मीन्स हमने ये r प्लस आर स्मॉल आर का स्क्वायर जो है इसको हम लिख सकते हैं ना, r माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R इंटू स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे कि जो पावर है मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी कब? पावर आउटपुट तो हमारे पास एक फार्मूला की सूरत में आ गई इक्वेशन। पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको R कहा है, या आप देख रहे हैं इसके ऊपर एरो का साइन है, ये एरो का साइन शो कर रहा है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जब हम R को वेरी करेंगे, वेरी करने से मुराद उसको चेंज करेंगे। अब चेंज कहाँ तक करना है? हम इसको डिक्रीज़ करेंगे वेरी करके स्मॉल r जो कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है उसके इक्वल लेकर आएंगे। जैसे ही कैपिटल R स्मॉल r की इक्वल आएगी तो आपके पास जो पावर इस कैपिटल R को डिलीवर्ड हो रही होगी, ठीक है, जिसको हमने कहा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। सो पी आउटपुट मैक्सिमम कब होगी? जब कैपिटल R आपके पास चेंज करके स्मॉल r की इक्वल हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पी आउटपुट, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इज लीस्ट, उसकी वैल्यू वो मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा। आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी पी आउटपुट। ये कैसे आएगी? क्या आप इसको देखें, हमने कहा कि जब आपके पास कैपिटल R स्मॉल r की इक्वल होगी, ये कैसे होगी? हम वेरिएबल रजिस्टर्स को वेरी करेंगे तो हमारे पास स्मॉल r की इक्वल आ जाएगी। तो वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में, ई स्क्वायर r, इस r की जगह पे भी हम स्मॉल r पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई स्क्वायर r डिवाइडेड बाय r माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r। यहाँ भी कैपिटल R था, वहाँ हमने स्मॉल r पुट कर दिया। तो क्या होगा? ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये आपके पास 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये r इस r से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये तो ज़ीरो होगी ना। तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा? ई स्क्वायर ओवर 4 स्मॉल r, ठीक है। ये आपके पास अब कौन सी पावर आ जाएगी? पी आउटपुट, लेकिन मैक्सिमम। सो हम कह सकते हैं कि जब आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की इक्वल होगी, उस वक्त जो रेजिस्टेंस को में से करंट पास कर रहा है और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड के फॉर्म में जो लॉस हो रहा है वो आपके पास पावर है, और उस जो उसको डिलीवर्ड हो रही है, ठीक है, R को, कैपिटल R को, और वो मैक्सिमम होगी। सो मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4r। यहाँ कैपिटल R है, एक्चुअली इसका आंसर आता है ई स्क्वायर ओवर 4 स्मॉल r। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।